हेलो, मैं बीके चौहान आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को आज मैथमेटिक्स में रेशियो का बड़ा ज़बरदस्त कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दूंगा और बहुत ही अच्छे इसमें कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये रेशियो का आपका चौथा लेक्चर है। जो बच्चे आज नए जुड़े हुए हैं वो सबसे पहले जा कर के इस वीडियो को स्टॉप कर दें, इस वीडियो को छोड़ दें वो, और जा कर के प्ले लिस्ट में जा कर के इस चैनल के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। जा कर के वहाँ 1, 2, 3 वो 3 लेक्चर पहले देख लें, उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे तो उन्हें अच्छे तरह से समझ में आएगा। अदरवाइज़ यहाँ पर वो बच्चा बोर हो जाएगा, उसे समझ में नहीं आएगा और कोई फ़ायदा भी नहीं है उसको। ठीक है, तो चलिए, क्वेश्चन आपको पता चल गया कि सर का वाकई क्वेश्चन जो है इजी नहीं रहता। मैं बेस आपका स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़ा थोड़ा ऐसा क्वेश्चन देता हूँ, लेकिन धीरे धीरे मेरा तो मेन एम है आपका रिजल्ट। मेरा मेन एम आपका रिजल्ट ही है, इसीलिए मैं इसे पीछे नहीं हटने वाला, है ना। और एक दशरथ मांझी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा ना, गया के उन्होंने क्या बोला था, अरे क्या सोचा था, मैं लौट के नहीं आऊँगा, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, है ना। तो मेरा भी वही सिद्धांत है, जब तक मैं आपको रिजल्ट ना दिला दूं तब तक मैं आपका साथ छोड़ने वाला नहीं। ठीक है, क्या सोचा था, लौट के नहीं आऊँगा, आ गया, ऑनलाइन आ गया है ना। चलो देखा जाए यहाँ क्या कहता है क्वेश्चन। देखिए, कहता है 3a = 4b = 5c है, तो a:b:c का मान बताएं। आप मुझे बताएं, क्या मैंने इसका बेजोड़ कंसेप्ट दिया हुआ है आपको। लेक्चर 1, 2 में आप जाके देखें, इसका इतना लाजवाब कंसेप्ट दिया है कि क्वेश्चन में पेन लगाने की ज़रूरत नहीं। चलो मैं फिर भी आपको अभी एक नहीं 2, 3 तरीके आपको सिखाता हूँ, और ज़रूरत ही नहीं यार, देख करके ही आंसर लगता है ये होगा, तो कितना जल्दी बनता है। आपसे भी बहुत बच्चे ने तो बना भी लिया होगा। 3, 4, 5 का एलसीएम क्या होगा, सबको प्राइम है, 5 और 20 60 होगा, 60 को इससे तोड़ोगे तो 20 ही होगा ना, तो और कोई है कहीं 20? अच्छा एक और है, चलो ठीक है, तो ये 20 है ये, और फिर इसको 60 से करोगे तो 15, ठीक है। यहाँ तो क्या होगा, 12 पंचे 60, यही तो होता है, और क्या होता है, इजी। एलसीएम लेकर के आप कर सकते हो। इसका एलसीएम होगा सर, एलसीएम होगा कितना, 60 होगा, 60 होगा। तो इसको अगर 60 को इसको 3 इसको काटोगे 60, तो ये क्या हो जाएगा, अरे ये जो है ना इंटू 60/1 होता है ना बाबू, ये इसको काटोगे तो क्या होगा, 20 होगा ना। उसी तरह इसको 60 से काटोगे तो ये क्या होगा, ये 15 होगा। इसको 60 से काटोगे तो ये क्या होगा, ये 12 होगा। तो आपका तो आंसर ही हो गया ना, क्या हो गया, ये 20:15:12 ये आंसर। चलो एक और तरीका सिखाता हूँ, एक और तरीका देखो। मैंने आपको बता रखा है बाबू 3a:4b:5c। मैंने बता रखा है आपको कि अगर a का वैल्यू निकालोगे तो a वाले को ढक लो। तो देखो तो क्या बचा, 5 और 4 बचा, 5 चौक 20। b का निकालना है तो b को छोड़ दो, तो 5 तिया 15। c का निकालना है, c को छोड़ दो, 4 तिया 12। बताओ इतना आसान हो सकता है? अब भी अगर बच्चा इसमें समझ में नहीं आया तो फिर बेकार है उसका पढ़ना यार। क्लियर? मैंने बहुत कंसेप्ट आपको दे रखा है, बहुत इजी से इजी कंसेप्ट। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये हो गया, ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 2019 में पूछा है। क्वेश्चन देखिए क्या है, देख करके घबराना नहीं है, एकदम आराम से बनाइए, बिल्कुल तुरंत बनेगा। a + b - c = b + c - a = c + a - b = 8:7:6 हो, तो 1/a = 1/b = 1c का वैल्यू, 1/c का वैल्यू क्या होगा इसमें। देखो तुरंत बनता, ज़्यादा बनाने का झंझट ही नहीं है यार। मैं एक ही पकड़ूंगा, आंसर दे दूंगा, ऑप्शन से ही आंसर पकड़ लूँगा। देखो इसमें क्या होता है बाबू, पहले बनाने सीखो। इस तरह का क्वेश्चन दे तो आप क्या करना, आनुपातिक योग कर लेना। क्या करोगे, सबका योग कर लेना। मुझे बताओ इसको जोड़ोगे a + b, अब इतना आप, मैं तो चाहूँ यहीं पर खटखट करके ख़त्म कर दूँ,
आपको समझाने के लिए मुझे फिर से लिखना पड़ रहा है, माइनस सी, ठीक। और आपने ऐड किया किससे, बी प्लस सी माइनस ए, प्लस इसको भी सी प्लस ए माइनस बी बराबर 8 + 7 + 6 हुआ। अब जो कट रहा है उसको काट दो। देखो कोई कट रहा है क्या, ये सी और ये सी कट गया, हाँ सर। ये ए और ये ए कट गया, बिल्कुल। ये बी और ये बी कट गया, तो क्या बचा है, बी बच गया, सी बच गया, ए बच गया, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी ही तो बच गया। और उधर जोड़ोगे तो कितना होगा, 15 15 8, नहीं हाँ ठीक है सर, 15 15 6 20 21 21 बजे, ठीक है ना, गलती तो नहीं लिखे। 5 7 दूनी 14 1 15 15 6 21, बिल्कुल सही। यानी ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमको मिल गया 21। अब क्या दिक्कत है बाबू, इसमें पुट करो तो इसका वैल्यू ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू ये दिया है और इसका वैल्यू ये दिया है। तो आप इसमें घटाओ, इसमें घटाओ कि ए प्लस बी प्लस सी में क्या घटाएंगे, इसको घटाओ, ए प्लस बी माइनस सी। देखो लिखते लिखते तो बोर्ड भर जाएगा यार, डायरेक्ट चाहते तो डायरेक्ट कर लेते। घटाना है तो चिन्ह तो बदलेगा ही ना। मैं डायरेक्ट में मिलो तो देखो तो क्या हो जाता है, डायरेक्ट इसको माइनस करोगे तो ये तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, है ना। और इधर 21 में क्या घटाओगे, 8 घटाओगे, तो 21 में 8 घटेगा तो क्या होगा, बोलो। अरे 21 में 8 घटा दो यार, क्या होगा, 13 है कि नहीं, 13 8 21 13 हुआ। तो इसमें देखो तो काटो तो कुछ आता है क्या, ये माइनस है, ये प्लस कट गया, बी माइनस ये प्लस कट गया, सी प्लस, तो ये क्या हो गया 2c। 2c का वैल्यू कितना आया बाबू, 13 आया सर, ठीक है। इसी तरह फिर इसका निकाल लो, फिर करो इसको, देखो फिर से करो क्या, तो a प्लस बी प्लस सी, और इसमें क्या घटाओगे, इसको घटाओगे तो ये माइनस बी माइनस सी और माइनस माइनस प्लस प्लस ए हो जाएगा, है ना। और ये 21 माइनस कितना 7, 21 माइनस 7 करोगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 14 हो जाएगा। 14 26 1 21 कहेंगे 14। इसमें देखो काटो क्या कट रहा है, बी कट गया, सी कट गया, यानी कहेंगे सर 2a बचा, 2a बराबर वैल्यू 14। फिर इसी तरह तुम यहाँ पर करोगे इसको ना, तो ये आ जाएगा 2c आ जाएगा, सॉरी 2b हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा, 2b करके देख लेना। 2b का वैल्यू 21 माइनस 6 बराबर 15, ये 15। अब तुम हमको ये बताओ, इसको रेशियो में बदलोगे, तो रेशियो में बदलोगे जब तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा ना, ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, a/b/c। इसका वैल्यू क्या हुआ, तो a का वैल्यू क्या है बाबू, a का 14, b का 15, इसका 14 15 और इसका 13, यही ना है। अब तो आराम से आंसर बन गया। अब कह रहा है आपसे लेकिन क्या कि 1/a 1/b और 1/c, तो बताओ ना 1/a/1/b/1/c, तो 1/a 14 और 1/15 और 1/13 निकालने नहीं सिखाएंगे क्या आपको, ऊपर मिटा देते हैं। देखो तो इस तरह से करोगे तो बोर्ड तो भरेगा ही ना, ज़रूरत ही नहीं था इतना का। हमें तो एक लाइन का आंसर है यार, तुरंत बनता है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। मौखिक दिमाग में खुद जोड़ घटाव भी लिखना पड़ता है क्या। अब आपको इसको निकालने के लिए आता है कि नीचे का एलसीएम लेना पड़ता है कि नहीं, बता रखा है मैंने। बराबर दिया रहे तो ऊपर का एलसीएम रहता है, और इसमें रेशियो में दिया रहे तो नीचे का एलसीएम होता है। तो एलसीएम लोगे तो तीनों को प्राइम है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम तो हो जाएगा सर 13 गुना 14 गुना 15, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ए का वैल्यू हो जाएगा ना बाबू। देखो एकदम तुमको लिख के दिखाना पड़ता है, समझ लो, मुझे भलो लिखना पड़ जाए। और नहीं तो कई बच्चे तो जान गए कि सर ये ए में नीचे 14 है तो 14 14 कट जाएगा, 13 गुना 15 जो होगा वही ए होगा। क्लियर है कि नहीं। ए का वैल्यू बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, ये जो है 13 गुना 14 गुना 15 तो होगा। अब बटा क्या है, ए का 14 है ना, तो 14 14 तो कट गया, 5 या 15 तो लास्ट डिजिट 5 होगा। तो ये आंसर, ये तो दोनों नहीं हो सकता, ये होगा या ये होगा। तो ये इसमें हम आगे देख लेते हैं, ए को चेक कर लेंगे, अगर ये होगा तो डायरेक्ट ये होगा, नहीं तो यहाँ आंसर दे देंगे खटाक से, यही तो होगा, तुरंत तो बनेगा। बी का वैल्यू, बी का निकाल, सॉरी
b बराबर निकालोगे तो वही हो जाएगा 13 गुना 14 गुना 15 बटा b का क्या है बाबू 15, 15 15 कट गया तो 4 तिया 12, यही होगा। और उसको तोड़ करके भी ये नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों का रेशियो टूट करके ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आंसर ये होगा। आगे बनाने की मुझे क्या ज़रूरत है, आप गुना करते रहो बैठ करके, है ना। कुछ नहीं है यार, तुरंत डायरेक्ट बनने का था। ये तो जोड़ मौखिक ही जोड़ लेंगे ऐसे ही कि अच्छा a प्लस बी, ये कौन कौन कट रहा है क्या हो रहा है पता चल जाएगा। अच्छा एक का 2c 2a 2b तो फॉर्म आ ही रहा है, आना ही है इसका। तो ये रेशियो में देखो, ये रेशियो में नहीं हुआ क्या, आप दोगे इसे 2a इस टू 2b इस टू 2c दोगे, तुम 2c दोगे बाबू, तो ये रेशियो में ये तो समान वाला कटता है कि नहीं, तो a b c हुआ कि नहीं, यही तो मैं बताना चाह रहा था आपको। तो a b c का ही ना वैल्यू ये रह गया, है ना। चलिए डन हो गया, कोई दिक्कत, समझ लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ें, चलिए आ जाओ, देख लो मेरे शेरों क्या है ये। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a b c 3 धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, क्या है a b c 3 धनात्मक इंटीजर है, जैसे a और b 3:4, यानी a और b का जो रेशियो दिया है ना बाबू वो 3:4 के रूप में दिया है, ठीक है। जबकि b और c का दिया है 2:1, ये b/c का दिया है 2:1 के अनुपात में है। तो निम्न में कौन सा a प्लस b प्लस c का संभावित मान है, एक्चुअल मान नहीं, संभावित मान है, ठीक है। देखो कितना अच्छा मजेदार क्वेश्चन है। आप इसको रेशियो को a b और c में बदलो, बड़ा ही बेजोड़ तरीका है, कोई ज़रूरत नहीं है यार। आप ऐसे करते होंगे ना, आपको भी मैंने ऐसे सिखाया है ना कि b/c बोल रहा है, तो आपको यहाँ पर दिया है कितना 2:1, आपने तुरंत ये क्या होगा, है ना, तो ये 4 हो गया और ये 8 हो गया और ये 6 हो गया, ये कट गया 3 से, ये 4 से, ये 2 से, तो 3:4:2 का रेशियो हुआ। क्यों इतना झंझट में पड़े हो यार, आपको b इक्वल दोनों में कॉमन लेना है ना, दोनों को करना है। देखो a/b बराबर 3:4 है और b/c बराबर 2:1 है। अगर हम ये दोनों इक्वल है ना, b है ना, दोनों कॉमन मिल रहा है ना, तो दोनों को इक्वल करें तो इसको 4 बना देंगे, तो ये जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा क्योंकि रेशियो कभी चेंज नहीं होता। तो ये क्या बन जाएगा 2 दूनी 4 और ये क्या बन जाएगा बाबू 2। तो वही तो मैंने कहा ना कि a हो गया ये और b हो गया 4 और c हो गया कितना 2, तो 3 4 और 2, 3 4 और 2 हुआ कि नहीं। a b c क्या हो गया, क्यों इतना दिमाग खपत करना, 3 4 और 2, है ना। चलो आप जुड़े रहो, ऐसे ऐसे लाजवाब बहुत सारे चीज़ बताऊंगा यार, इतना ट्रिक बताऊंगा, इतना कंसेप्ट दूंगा मैथमेटिक्स, बस हवा हवाई। चलो देखा जाए यहाँ, तो आपसे पूछ रहा है आपका a b और c का वैल्यू क्या निकला, 3 4 और 2, डन। तो आपसे पूछ रहा है a प्लस b प्लस c का संभावित मान, तो मुझे बताओ 3 + 4 + 2 बराबर 4 3 7 2 9, यानी कि जो मान होगा वो 9 होगा, 9 होगा या 9 का कोई मल्टीपल होगा, हाँ या ना। संभावित मान ही तो पूछ रहा है, तो 9 होगा, 18 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, या 9 का कोई भी मल्टीपल होगा। तो आप चेक कर लो इसमें 9 का कौन सा मल्टीपल है यार, वही संभावित मान हो जाएगा। तो देखने से ही पता चलता है 5 2 7 नहीं 7 2 9 खत्म। अगर जिसको बच्चे को दिक्कत हो रहा हो कैसे हो गया सर इतना जल्दी कैसे कर दिया आपने, तुम भाई बैठ के भाग देते रहो बाबू। जो स्मार्ट बच्चे होंगे वो हमारा पीछे का लेक्चर डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लेगा, मैंने दे रखा है डिविजिबिलिटी रूल में, जाके 9 का देख लो कंसेप्ट, पढ़ लो कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल का क्या नियम होता है, आपको तुरंत पता चल जाएगा। देखते ही 7 2 9 हो गया खत्म, 9 का यही है ना। डन, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 2019 में आया हुआ है। आ जाओ मेरे शेर, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। चलो देखो
कहता है यदि x माइनस 2y प्लस 8z इज टू y माइनस 3z प्लस 4w इज टू 4x प्लस 5z माइनस 7w इक्वल टू दिया है 3:4:7 और इतना का मान बता पूछ रहा है, ये रेशियो में दिया है और पूछ रहा है 6x प्लस 2y माइनस 17w बाई w का मान। ये दिल्ली पुलिस SI एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, एकदम परेशान मत हो, बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगा इसको। देखो कई बार एग्जामिनर आपके माइंड का टेस्ट लेता है, क्वेश्चन बहुत इजी देता है, समझे, वो कुछ उसमें ट्रिक डाल देता है, कुछ ऐसा चीज जो बच्चे कंफ्यूज हो जाए, लेकिन आप इसको समझना, आप दिमाग लगाओ इसमें क्या चेंजिंग किया, आखिर क्या है। आप बताओ मुझे कि ये 3 + 4 दोनों, ये दोनों मिल करके ही ये हुआ ना, यानी ये दोनों का रेशियो ऐड करके ये दिया है, तो क्या ये और ये ऐड करके ये नहीं हो सकता? हो सकता ना, करके देखो, ये हो रहा है ना। अब यहां देखो x माइनस 2y प्लस 8z और इसमें क्या ऐड करेंगे हम, ये y माइनस 3z प्लस 4w इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x प्लस 5z माइनस 7w। अब ये देखो बाबू, ये y w कहाँ गया, z, 8z में 3z गया 5z, यानी x माइनस y प्लस 5z, ठीक है, इतना 5z यही हुआ ना, ठीक है, और प्लस 4w इतना इक्वल टू क्या हुआ 4x प्लस 5z माइनस 7w। बराबर के इस साइड आ जाओ, ये माइनस हो गया, ये भी हो गया माइनस और ये हो गया बाबू प्लस। ठीक है, चलो हमको तो निकालना है, इसके अनुसार देखना है क्या निकल रहा है, या तो x y निकल जाए या w निकल जाए, w है कट जाए तो आंसर भी उस तरह से भी आ सकता है। चलो देखा जाए x है यहाँ x है, तो ये क्या हो गया, ये x और ये x मिलकर के क्या बन गया बाबू माइनस 3x। गुड, ये y है और कहीं y है नहीं है, माइनस y है सर। ये 5z ये भी हो गया, हमने ले लिया 5z ये तो कट गया, खत्म। 4w 7w क्या हो गया, 11 है ना, तो ये हो गया 11। अगर हम इसको 11 बराबर के उस साइड देते हैं तो माइनस 11w हो जाता है कि नहीं, और अगर इसमें माइनस कॉमन ले लिए तो ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस खत्म। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करने के लिए सीखो, ये हो गया। अब हमको क्वेश्चन मैंने देखा यहाँ 6x प्लस 2y है, अब माइनस 70w क्या करे, देखो तो 6x 2y में बदल सकता है ये कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल बदल सकता है। कैसे, मल्टीप्लाई इंटू 2 करो, इसको इंटू 2 कर दो तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2y बराबर 11 दूनी 22w। हो गया, खेल खत्म। आया 22w इतना हुआ, बिल्कुल हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मान तुम 22w दे सकता है। अरे ये इसी का वैल्यू ना 22w हुआ बाबू, ये 22w, तो ये क्या हो गया, ये 22w हो गया सर माइनस 17w बटा w, तो ये क्या हो जाएगा 5w बाई w खत्म, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 है। डन, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बस और कुछ नहीं है। कंसेप्ट को बना के रखो, बिल्कुल क्वेश्चन धराशायी हो जाएगा तुम्हारा। कोई दिक्कत, समझ में आया? कुछ नहीं किया मैंने यहां पर देखा रूपरेखा चेंज हो गया, यहां हमने देखा, वो तो तुम खुद भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है यहां पर 4 यहां रहता और यहां 7 रहता, तो ये दोनों को मैच करके करता, तुम्हारा वैल्यू तो निकल ही जाएगा। एक नियम कौन बोलता है यार, इतने नियम अप्लाई करूंगा ना, मैथमेटिक्स एकदम इजी हो जाएगा तुम्हारा। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन मेंस 2018 में पूछा हुआ है। देखो बाबू, इसको एक नहीं, मैं 2-3 तरीके से इसको समझा सकता हूँ। चलिए देखिए, बहुत आसान तरीका है इसको बनाने का, कुछ नहीं। अच्छा, जो मैंने अभी तक बताया उस पर पहले बना लो, उसके बाद आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए का वैल्यू दिया है, वो अनुपातिक योग कर लोगे। ये चीज़ तो मैंने आपको सिखा रखा है ना। अनुपातिक योग करोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, यानी कि क्या हो जाएगा 2a प्लस, अरे नहीं हो जाएगा, इसको लिखना जरूरी है क्या इतना। अनुपातिक योग होगा तो 2a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, क्योंकि 2a प्लस 2b प्लस 2c 2 कॉमन ले लिए, जोड़ दोगे तो कितना हो गया
6 दूनी 12, 1 13, 13 6, 13 5 18। तो ये तो हो गया a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना 9, सीधा दोनों a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 9 है ना। तो अब इसमें से देखो कि a प्लस बी का वैल्यू दिया है 7, ये a प्लस बी का वैल्यू दिया है 7, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, c का वैल्यू क्या हो जाएगा, चला जाएगा 9, यानी 2 हो जाएगा। ठीक है सर। अब देखो b प्लस सी, ये b प्लस सी का वैल्यू दिया है कितना 6, ये 6 दिया है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। और b में देख लो, b का c प्लस ए का वैल्यू c प्लस ए, ये और ये इसका वैल्यू कितना दिया है 5, तो ये क्या कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हाँ सर, ए बी सी का निकल गया 4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलो तो कहता क्या है 1/a/1/b/1/c, ए का वैल्यू कितना है 1/3/1/b का 4 है ना, और 1/2। तो इसका क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। तो ये जब सब ये देखो इससे मैचेबल है तो इसको इसके अंदर चला जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 12/3 क्या होता है, तो कहेंगे 4 होगा सर, और 12/4 3 होगा सर, और ये 6 होगा। यानी a/b/c का वैल्यू ये हुआ 4 3 6 खत्म। ये मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, सीख गए। चलो दूसरा तरीका सिखाता हूँ, आसान था, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये देखो, ये जो दिया हुआ है, ये दिया है क्या चीज़ 7:6:5। आप एग्जाम में इस तरीके को अपनाना जो मैं अभी बता रहा हूँ, थोड़ा जल्दी बनेगा, जल्दी करना। ए का वैल्यू क्या होता है, ये दोनों को जोड़ दो, बीच वाले को घटा दो, तो 7 5 और -6, तो कितना हो गया 7 5 12, 12 में 6 गया 6, ए का वैल्यू 6। चलो बी का देखते हैं, बी का क्या करोगे, ये दोनों को ऐड कर लेना और इसको घटा देना, तो 7 + 6 - 5, 13, 13 में से 5 गया तो कितना 8। सी का वैल्यू, फिर ये दोनों को ऐड कर लेना, और सॉरी ये दोनों को ऐड कर लेना और इसको घटा देना, तो 6 + 5 - 7, तो कितना हो गया 4। तो ए बी सी, अब काट दो इसको, 3 और ये 4 और ये 2, तो फिर क्या करता है 1/a, तो 1/3 1/4 1/2, तो ये हो गया 12, 12 हो गया, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 3 और ये हो गया 6, और यही आंसर था। डन। मौखिक बनता है यार, डायरेक्ट बना देना इसको। मैंने इसको इसलिए लिखा कि बहुत बच्चे को क्लियर नहीं होगा, तो इसको लिखने से आप बार बार देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कि सर ए कैसे निकलेगा। ये दोनों को कर देना और इसको माइनस कर देना, ए हो गया। बी, ये दोनों को करना, इसको माइनस कर देना, बी हो गया। सी, ये दोनों को ऐड करना, इसको माइनस कर देना, सी हो गया। क्यों इतना ताम झाम करेंगे, डायरेक्ट। ठीक है, बने रहो मेरे बाबू लोग। चलो देखो, ये CDS 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो जैसा, यदि दो संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल, देखो अभी तक देता था नंबर A B C वगैरह का रेशियो, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, योग, अंतर और गुणनफल का रेशियो दिया है 13, 3 और 160 का। ठीक है, तो उन दो संख्याओं के वर्ग का योग ज्ञात करें, क्या होगा। देखो मान लो ना कि दो संख्या तुम्हारा A B है ना, मान लो, लेट कर लो कि दो संख्या क्या है A और B है। ठीक है, तो योग, तो A + B रेशियो में दिया है, यानी कि ये रेशियो, तो क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल, तो योग, अंतर और गुणनफल, तो ये दोनों का हम रेशियो देखते हैं कि A + B और A - B का क्या है। तो A + B का 13 और A - B का 3 दिया है। ये देखो तो बाबू, अगर योग करोगे तो ये 16 हो जाएगा, और डिफरेंस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना, 10 हो जाएगा। और इन दोनों का अंतर कितने का है, 4 का अंतर है, गैप कितने का है, ये 4 का गैप है। लेकिन ये रेशियो कितना बना 8 और 5 का, यानी कि A/B बराबर क्या निकला 8:5। ठीक है, अब तुम्हारा कहता है कि इसका
ठीक है, कहाँ गया, ठीक है। अब कहता है कि उन दो अब प्रोडक्ट, अच्छा गुणनफल चेक कर लो जरा सा, देखो ये 13 और 3 तो अभ्यास देखते हैं इसके अनुसार क्या 160 मेरा पूरा है, तो प्रोडक्ट कर लो बाबू। प्रोडक्ट करोगे तो a इंटू बी कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, गैपिंग कितने से था, 4 से, तो 4 चौक 16, बोले 160 पूरा कि नहीं, बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है, तो मैंने चेक करके आपको दिखाया कि हमारा ये रेशियो मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि 13 को तो हमने बना दिया था 16 और 3 को बना दिया 10। तो अब जो गैपिंग हमारा जो चल रहा है ये 4 का गैपिंग था, तो कितना हो गया, 8 पंचे 40, 40 इंटू 4 कितना हो गया 160। लेकिन क्वेश्चन हमारा करे उन दो संख्याओं का वर्ग का योग, तो दो संख्या हमारा 8 और 5 था ना बाबू, 8 और 5, तो 8 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 8 64 पचे 25 बराबर 5 4 9 और 6 2 8 89 हुआ सर। क्या 89 है, नहीं है, फिर वही बात फिर दोहरा दिया। अरे या तो आंसर 89 होगा या 89 का ही कोई मल्टीपल होगा, तो 89 का डिविजिबिलिटी रूल में भी तो दिक्कत है, कैसे कर पाओगे, है ना। तो चेक करो, कैसे चेक करोगे, यूनिट डिजिट से चेक करो। 9 से देखो, 9 9 81, 9 से 1 आता है, अगर हम इसको 19 से करते हैं, 19 9 से तो करेंगे नहीं ना, 9 से करोगे तो क्या 900 800 समथिंग आएगा, तो हमको ये देखना कि आंसर आता है। 19 से करेंगे, तो 19 से करेंगे अगर इसको, तो डिजिट लास्ट डिजिट तो 1 हो जाएगा, लेकिन क्या ये 1900 होगा, नहीं होगा सर। अब इसके लिए 4 वाले के लिए ये तो नहीं होगा, कभी भी ये तो नहीं होगा। अब इसको बनाना 4 के लिए सोचते हैं, 9 6 मरतबे 16, 6 मरतबे 9 6 की 54, है ना, हाँ 16 मरतबे, एक बार 16 मरतबे चेक करके देखते हैं, तो लग रहा है कि 16 से है और कम दिया है 1424, पक्का होगा 16 मरतबे, करके देख लो, 16 से मल्टीप्लाई करके देखो, 9 6 की 54 के 4 बच गया 5, 8 5 8 6 48, 48 49 50 3 53, 9 और 8 कितना हो गया 4, 12 2 बाकी 1, 8 2 10 3 13 1 14, एकदम 1424। देखो तो आप कैसे बनाओगे, इतना मल्टीप्लाई करोगे क्या, नहीं करेंगे सर। कैसे करेंगे बाबू, यूनिट डिजिट का सहारा लेकर के। ओनली यूनिट डिजिट ही तुमको जो है ना समय बचा सकता है, ठीक है, इतना नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। डायरेक्ट आया 89 होगा या 89 का कोई मल्टीपल होगा सर, तो आंसर 1424, खत्म। देखा कितना आसान क्वेश्चन था, जो जैसे जैसे बोला वैसे वैसे चल दिया, आंसर निकल गया, कोई कठिनाई है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। चलो देखो एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने, पीटी 2018 का क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन क्या, यदि ZY x - 2y इक्वल टू दिया है 2z प्लस x बटे कितना दिया है 2y बराबर दिया है 2x/z, तो x प्लस वाई प्लस z/z का वैल्यू क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मुझे ये बताओ कि ये z दिया है x - 2y बराबर 2z प्लस x बटे 2y बराबर 2x/z। अगर हम इसका ऊपर नीचे योग कर लें तो कोई दिक्कत, सब तो इक्वल में है ना। तो ये क्या हो जाएगा, z 3z और 3x यानी 3z प्लस 3x। तो इसको हम ऐसे नहीं कर सकते क्या, 3 कॉमन ले लोगे x प्लस z नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। बट नीचे देखो, ये तो जोड़ोगे तो ये और ये तो खत्म हो जाएगा, x प्लस जेड हो जाएगा, x प्लस जेड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये x प्लस जेड खत्म, तो वैल्यू क्या बचा, 3 बचा। इतना सब का वैल्यू क्या हुआ, 3 हुआ। कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं इसको मिटा रहा हूं और यहां लिख देता हूं सिर्फ 3। अब देखो किसी से भी ले लो इसको, आसान तो तुमको हमको यहीं पर दिख रहा है, ये आसान है, ये फॉर्म आसान है। 2x/z बराबर 3, इसका मतलब क्या हुआ कि x/z बराबर 3/2 हुआ कि नहीं हुआ।
तो अगर ये हुआ तो x का वैल्यू 3 और z का वैल्यू 2 हुआ ना, एकदम आसान। अब इसका वैल्यू इसमें पुट कर लो या इसमें पुट कर लो, एकदम बिल्कुल आसानी तरह से। अगर इसमें पुट करते हो तुम कि सर ये z/x - 2y = 3, अरे सबका वैल्यू 3 ना है, तो इसका वैल्यू हमने 3 रखा, तो इसका वैल्यू 3 रखे ना, ये रखे। तो अब देखो z का वैल्यू 2 है, 2/x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू कितना है 3 - 2y = 3। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2/3 × 9 - 3 दूनी 6y। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना 9 - 6y = 2। तो -6y = -7, ये माइनस माइनस कट गया तो y = 7/6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इधर मिटा देते हैं, तो क्वेश्चन ही तो था। चलो इसका काम अब खत्म, इसका काम खत्म। अब हमको मिल गया सर x का वैल्यू कितना था, x का वैल्यू 3 था, y का वैल्यू कितना मिला 7/6 और z का वैल्यू 2। ये तो तुम्हारा वैल्यू मिल गया बिल्कुल। अब इसको ये रेशियो में दिया हुआ है x/y/z। तो x का वैल्यू तुमको 3 है और ये 7/6 है और ये 2 है। क्या मैंने आपको नहीं बताया है इसको निकालने के लिए आसान तरीका? तो 6 × 18 7 और 6 दूनी 12। तो x y z का एक्चुअल रेशियो आपका ये निकला। तो अब कहता क्या है, अब क्या कहता है बाबू, क्वेश्चन कह रहा है कि x + y + z/z बराबर क्या होगा। मुझे बताओ, ये जो वैल्यू तुम्हारा x y z का मान निकला है ना, x y z का एक्चुअल मान निकल गया। x का है कितना 18 + y का कितना है बाबू 7 + z का 12 अब बटा z, तो z 12। ये टोटल जोड़ोगे तो कितना हुआ, हमको तो यूनिट डिजिट से मतलब है। 7 × 2 = 9, 8 × 2 = 17, 7 7/2 7/12 17, 7 यही लास्ट में है। जोड़ के देख लोगे, हम उतना जोड़ते उड़ते हैं नहीं, बस हम तो यूनिट डिजिट पे ही बस बनाते हैं क्वेश्चन। आप जोड़ते रहो, कर लो, 37/12 होगा, खत्म। क्या दिक्कत रहा? कितना आसान क्वेश्चन था। इसका अनुपातिक योग कर लो, अंश का और हर का दोनों का ऊपर नीचे जोड़ दो। उसका जो वैल्यू आया वो क्या आया था, वो आया था आपका 3x + z, है ना, ये आया था। अब इसका नीचे किए थे तो x + z आया था। तो ये तो कट गया तो मान 3 ना हो गया। तो इसका मान जो है, इसका वैल्यू 3 ना रह गया। तो इसको अगर करके हम निकाले तो हमारा x/z = 3/2 हो गया। x का वैल्यू 3 और y का जो 2। अब इसको वैल्यू को हम किसी पे, इस पे पुट कर लो, इस पे पुट कर लो, जिस पे भी पुट करना है कर लो। y का वैल्यू 7 कितना दिया हुआ था 7/6 ही आएगा। और ये रेशियो तो मैंने आपको सिखा रखा है कि इसका 3 दिया है, इसका 7/6 और उसका 2। तो एक्चुअल इसका वैल्यू कैसे निकालोगे x का? तो x का क्या निकला 6 × 18 और ये 7 तो रह गया, y का 7 और z का वैल्यू क्या हुआ 6 दूनी 12। तो इसको अब इस पे वैल्यू पुट कर दो, आंसर कर दो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को देखो। बड़े मज़ेदार क्वेश्चन आया हुआ है। सब बच्चा ये क्वेश्चन देख के खुश हो गया होगा। मैंने ऑलरेडी इसका एक नहीं कम से कम 4 तरीका बता रखा है आप लोगों को बनाने का। 4 तरीके बताए। ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे बनाओगे, बिना पेन का ही सॉल्यूशन दे दें। CDS 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये डायरेक्ट आंसर कैसे दे। बहुत बच्चे जो है आंसर दे दिए होंगे। कुछ नहीं है, 4 है, 5 है, 4 है और ये रिवर्स कर दिया तो हम भी रिवर्स कर देते हैं 13। तो 4 × 5 × 4, 4 × 4 = 16, 5 × 80, 80 × 13। तो 80 × 13 कितना हो जाता है 1040। 1040 किसका बन सकता है, किसका बन सकता है, एक आंसर है ये, खत्म। बिना पेन का ही आंसर दे देंगे। अब कितने बच्चे का दिमाग चकरा गया होगा, ये क्या कर दिया सर आपने, कहीं कुछ रफ भी नहीं किया, कहीं कुछ नहीं किया, डायरेक्ट आंसर कैसे आ गया।
कई बच्चे तो आंसर दे भी दिए होंगे। चलिए देखते हैं कैसे कैसे किया। अब थोड़ा सा देखो, हर चीज़ में यार लिखने का ही कोशिश मत किया करो, थोड़ा ऐसा करो कि कम समय लगे, क्योंकि अगर समय पे आपने जीत हासिल कर लिया तो एग्ज़ाम में, अरे समय पे जीत हासिल कोई नहीं कर सकता, समय को कोई पकड़ा है क्या, लेकिन एग्ज़ाम में अगर समय के अकॉर्डिंग अगर आपने बना लिया क्वेश्चन तो ही आपका रिजल्ट होगा। नहीं तो आप जानते हुए आपका समय निकल जाएगा, आप क्वेश्चन जान रहे हो, अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे और आपका रिजल्ट ख़त्म हो जाएगा। चलो देखो, कई बच्चे इस पर 2 मिनट लगाएंगे, कई बच्चे 2 सेकेंड में बना के निकल जाएंगे। तो क्या होता है, ए बी, चलो सी डी और ई ये दिया है। ए बी का रेशियो 4:7 है, ठीक है। बी सी का दिया है 5 से 6 दिया है, सी डी का दिया है 4, 3 दिया है, और ई डी कर दिया, ई डी तो डी ई कर दो ना, रिवर्स कर दो, तो 13 और 7 कर दो। मैंने इसका कई तरह का चीज़ नियम बताए हुए थे, इसको मैंने बताया कि इसको कंटिन्यू में बदल दो, ये 7, ये 7, ये 7, ये 6, ये 6, ये 3 तो ये 3, ये 5 तो ये 5, ये 4 तो ये 4 और ये भी 4, ये 13 तो यहाँ भी 13 और यहाँ भी 13 और यहाँ भी 13 कर दिए। कोई दिक्कत? बता रखा है मैंने, उल्टा के प्रीवियस पहला लेक्चर में जाकर के देख लो, पहला और दूसरा तो यही तो बताया था मैंने, सिर्फ कॉन्सेप्ट यही तो दे रहा था, बेसिक चीज़ ही तो बता रहा था मैं आपको, बेसिक पे ही तो सब क्वेश्चन आ रहे हैं। सीडीएस का दे दे या मेंस का दे दे, क्या फ़र्क पड़ेगा, उसी से सब आगे बढ़ रहा है। जो मैंने बेसिक में बताया ना, उसी के अकॉर्डिंग आगे का क्वेश्चन भी है। तो ए के लिए इसका जो होगा मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया, 5 और 20 और 80 80, ये 1040 हो गया। अब ये 1040 है, यानी ए वाला तो ये है बाबू, बी ये है, सी ये है, डी ये है और ये है। आप पूरा गुना करते रहो बैठ करके, और उसके बाद जब उसको छोटा फॉर्म में तोड़ोगे ना तो आपका आंसर यही होगा। तो 1040 को कौन काट सकता है? क्या 910 से 1040 कटेगा? नहीं कटेगा सर। 420 से कटता है क्या 1040? नहीं। 819 से कटता है बाबू? नहीं। देखो तो 520 से कटता है ना, इसका आधा हुआ कि नहीं, इसको आधा कर दिया ना 520। और एक चेक करना है, एक और लो, मैं एक और चेक करके दिखलाता हूँ। 910 है, ये कितना हो गया, 5 और 20 7 दूनी 5 और 20 7 दूनी 14, 140 गुने 13 है ना, तो 14 140 है ना, गुना 13 तो कितना हो, 14 गुना 13 140, 14 42, 140 और 42 कितना हो गया, 2 4 4 8 1 और यहाँ पर एक 0, 1820 हुआ। इसको जब करोगे ना बाबू तो ये क्या, मैं कैसे कर रहा हूँ आप देख रहे हो ना, मैं 13 14 को 0 हटा करके 14 को 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। फटाफट करने के लिए सीखो। चलो 1820, 1800 इसका आधा मैंने किया था, ये 910 नहीं होगा क्या? ये मैच नहीं किया क्या आपका? अरे क्यों समय बर्बाद कर दो यार, इतना लिखोगे एग्जाम में तो हो गया कहानी आपका। और रफ कागज भी मांगोगे, सर रफ कागज दीजिए, मैम रफ कागज दीजिए, बस हो गया, रफ में ही उलझे रहोगे। जो बच्चा जितना कम रफ कागज इस्तेमाल किया एग्जाम में, उसी बच्चे का रिजल्ट हुआ है। आपने रफ कागज मांगते मांगते एक तो रफ करते जा रहे हो, टाइम वेस्ट करते जा रहे हो, मांग रहे हो, इंतजार कर रहे हो, सब चीज़ क्या है। रफ की कम ज़रूरत पड़े आपको, तभी रिजल्ट बनेगा। तो अब आप लोग इतना प्रैक्टिस अपना बढ़ा लो कि सर ये तो आपने सिखा दिया ना हमें, मैं कभी इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा, कभी नहीं करूंगा, डायरेक्ट बनाऊंगा। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाया जाता है, ऑप्शन से, ठीक है। मैंने क्या किया था, 4 कर लिया, 5 कर लिया, फिर 4 कर लिया, यहां देखा पलट दिया, इसका कर लिया, इसको मल्टीप्लाई करके बस मौखिक ही चेक कर लिया कौन सा आंसर आ सकता है, ठीक है। मजा आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो बने रहो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर पे भी ध्यान दो, ठीक है। यही तो है, इसी के लिए तो मैं यहाँ पर हूँ, है ना। आप अपना एनर्जी बढ़ा लेते हो, सीख रहे हो, उत्साह से खुश हो कि नहीं अब मैं रिजल्ट की ओर हूँ, तो मैं भी हूँ यार। आप वहाँ से लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करवाते हो, तो मेरा भी उत्साह बढ़ता है कि नहीं मैं भी हूँ बच्चों के लिए, मैं भी आगे बढ़ूँगा और बच्चों को जोड़ते जाऊँगा और दुनिया में नाम कमाऊँगा। तो आपका नाम, मेरा नाम, गुरु और शिष्य दोनों का तो अन्योन्याश्रय संबंध है ना।
चलो ठीक है बाबू, बने रहो, पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। ठीक है, आज के पढ़ाई में आपने क्या सीखा बोलो? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना? चलो ठीक है, बाय।